रजनीश, श्रेया, अनुष्का, राहुल, अनिकेत, पारुल, पवन, श्याम, सुजीत, गौरव, आलोक। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार। हाँ, चलिए। तो भाई हम लोगों ने चैप्टर जो शुरू किया था दैट वाज रैंकिंग, है ना। रैंकिंग चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था और 2 क्लासेस आई थिंक रैंकिंग की हो चुकी हैं या 3 क्लासेस हो चुकी हैं। तो रैंकिंग में हमने अभी तक क्या सीखा है? सर हमने सीखा कि जब भी हम फिगर बनाएंगे तो फिगर में हम हमेशा डिस्टेंस का यूज करते हैं। फिगर में किसका यूज करते हैं? डिस्टेंस का यूज करते हैं, दूरी का यूज करते हैं। उसी के हिसाब से हम फिगर बनाते हैं। समझ रहे हो? फिगर हम बनाते हैं किसके हिसाब से? डिस्टेंस के हिसाब से फिगर बनाते हैं। ठीक। अब इसमें 2 चीजें होती हैं। फिगर बनने के बाद हम 2 चीज कैलकुलेट करते हैं। पहली चीज कैलकुलेट करते हैं हम रैंक पर्सन की। दूसरी चीज कैलकुलेट करते हैं हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो अगर हमें रैंक कैलकुलेट करनी है तो रैंक कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। समझ रहे हो? और अगर आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताने हैं तो होगा डिस्टेंस -1। आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, जितनी दूरी है आंसर उससे 1 कम हो जाएगा। जितनी दूरी है आंसर उससे 1 कम हो जाएगा। ठीक है। तो पर्सन की वैल्यू हो जाएगी डिस्टेंस -1, रैंक की वैल्यू हो जाएगी डिस्टेंस। ठीक है। चलिए साहब, तो आगे बढ़ते हैं और अपने इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ये सारे क्वेश्चन बेटा हम कर चुके थे। ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। यहां तक हम कर चुके हैं। कहां तक हम कर चुके हैं? ये भी कर चुके हैं। ओके। ये सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। ओनली रोहन उनके ठीक बीच में है ना। ओके। ये भी वाला क्वेश्चन हो गया। ये दोनों क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। शायद ये रीना बीना वाला भी क्वेश्चन हो गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 29। हाँ, 28 क्वेश्चन हम बना चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाओ, फटाफट से सॉल्व करो बेटा जी। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। चलिए साहब, एक कक्षा में विद्या का ऊपर से 7वां स्थान है, दिव्या मेघा से 7 स्थान आगे है। एक कक्षा में विद्या का ऊपर से 7वां स्थान है। देखो, विद्या का ऊपर से 7वां स्थान है तो विद्या की पोजीशन दे रखी है ऊपर से 7वीं। विद्या का ऊपर से 7वां स्थान है, ठीक है। दिव्या मेघा से 7 स्थान आगे है और विद्या से 3 स्थान पीछे है। जो दिव्या है वो मेघा से तो 7 स्थान आगे है लेकिन विद्या से 3 स्थान पीछे है।
देखो, दिव्या, पहले नाम पूरा पूरा लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। विद्या, सबसे पहले विद्या की जो रैंक दे रखी है वो 7th दे रखी है, तो ये जो रैंक होगी बाय डिफॉल्ट टॉप से होगी। ठीक है, दिव्या इज 7 रैंक अहेड ऑफ मेधा एंड 3 रैंक्स बिहाइंड विद्या। जो दिव्या है, जो दिव्या है वो विद्या से 3 स्थान पीछे है। देखो, क्लास में जो व्यक्ति पीछे होता है, क्लास में जो व्यक्ति पीछे होता है ना, उसकी रैंक उतनी ही ज्यादा हो जाती है। तो अगर दिव्या विद्या से 3 स्थान पीछे है, अगर दिव्या विद्या से 3 स्थान पीछे है, जो कि विद्या 7वें स्थान पर है और दिव्या जो है 3 स्थान पीछे है विद्या से, तो 10 और 3, 7 और 3 10 आ गई। और जो दिव्या है वो 7 स्थान आगे है मेधा से, ये मेधा से भी आगे है, ये मेधा से आगे है 7 स्थान, तो जो मेधा है वो इससे 7 स्थान पीछे है, तो मेधा की रैंक हो गई 17। देखो, विद्या से 3 स्थान पीछे कौन है? दिव्या। दिव्या से 7 स्थान पीछे कौन है? दिव्या से 7 स्थान पीछे कौन है? दिव्या से 7 स्थान पीछे कौन है? मेधा। दिव्या से 7 स्थान पीछे कौन है? मेधा। दिव्या से 7 स्थान पीछे कौन है? मेधा। समझ रहे हो? हाँ जी। सुषमा, हु इज 4th फ्रॉम द बॉटम, इज 32nd रैंक बिहाइंड मेधा। देखो, सुषमा जो है ना, सुषमा, सुषमा हु इज 4 रैंक फ्रॉम द बॉटम इज 32 रैंक बिहाइंड मेधा। सुषमा जो है, सुषमा मेधा से भी 32 स्थान पीछे है, तो इससे भी 32 स्थान पीछे कौन है? सुषमा। तो इसमें 32 जोड़ दो, 7 और 2 9, 3 और 1 4, है ना। सुषमा जो है मेधा से भी 32 स्थान पीछे है, तो 17 में 32 जोड़ दो, 49। ठीक है, हाँ जी। एंड सुषमा हु इज 4 रैंक फ्रॉम द बॉटम, और जो सुषमा है उसकी जो रैंक नीचे से दे रखी है, उसकी जो रैंक नीचे से दे रखी है वो 4 दे रखी है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वैल्यू कैसे निकालोगे? 49 प्लस 4, टॉप प्लस बॉटम -1, टॉप प्लस बॉटम -1, तो टॉप प्लस बॉटम -1 कितना आ गया? 52। 52 इज द राइट आंसर। 52 इज द राइट आंसर। ठीक है, 52 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में फिगर बनाने की जरूरत नहीं थी, बस जैसे जैसे पढ़ते जाओ वैसे वैसे उनके अकॉर्डिंग, है ना, इंफॉर्मेशन लेते जाओ। क्लास का जब क्वेश्चन होता है तो जो व्यक्ति जितना आगे होगा उसकी रैंक उतनी कम होगी, जो व्यक्ति जितना पीछे होगा उसकी रैंक उतनी ज्यादा होगी, उसकी रैंक उतनी ज्यादा होगी। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी। तो भैया समिता को बैठा दो ऊपर से 6ठे स्थान पर, ये समिता है ऊपर से 6ठे स्थान पर हो गई, और हर्षा नीचे से 18वें स्थान पर है, और हर्षा जो है वो नीचे से 18वें स्थान पर है। ये हर्षा है जो कि नीचे से 18वें स्थान पर है। मंगेश समिता से 14 स्थान नीचे है, समिता से 14 स्थान नीचे कौन है? मंगेश। मंगेश जो है वो समिता से भी 14 स्थान नीचे है, और हर्षा से 15 स्थान ऊपर, और हर्षा से 15 स्थान ऊपर है, हर्षा से 15 स्थान ऊपर है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो भैया। टोटल डिस्टेंस 6 और 14 20, 20 और 15 35, 35 और 18 कितना होगा? 35 और 18 53, 53 में से एक घटा दो, 53 में से एक घटा दो, और बहुत सारे बच्चों का एकदम परफेक्ट आंसर आ रहा है, शाबाश। हाँ जी। एक कक्षा में एक कक्षा में रोहन को गणित में ऊपर से 23वां है। चलो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो, समय आप लोगों को जरूर दिया जाएगा।
बनाओ बेटा इसको। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने दिया। सबसे पहले, एक कक्षा में रोहन को गणित में ऊपर से 23वां स्थान प्राप्त हुआ। भैया रोहन गणित में 23वां स्थान लाते हैं, जबकि विज्ञान में नीचे से 27वां स्थान ला रहे हैं। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? भाई हमें क्या पता कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, गणित और विज्ञान की बात हो रही है। 10 लड़कियां 20 लड़कों की कक्षा में, जया का स्थान लड़कियों में चौथा है। देखो जो जया है वो लड़कियों में चौथी है, यानी कि जया से पहले कितनी लड़कियां हैं? जया से पहले 3 लड़कियां हैं, और कक्षा में 18वां है। और कक्षा में जो जया है वो 18वें स्थान पर है, यानी कि कक्षा में जया से पहले कितने बच्चे हैं? कक्षा में जया से पहले 17 बच्चे हैं। अच्छा, इन 17 में कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं। भाई क्लास में जया 18वें स्थान पर है, यानी कि क्लास में जया से पहले 17 बच्चे हैं। क्लास में लड़कियों में जया चौथे स्थान पर है, यानी कि जया से पहले 3 लड़कियां हैं, और जया से पहले 17 बच्चे हैं, और जया से पहले 3 लड़कियां हैं। तो भैया जया से पहले 3 लड़कियां होंगी, और अगर जया से पहले 3 लड़कियां हैं, 17 में से 3 लड़कियां हैं, तो 14 हो गए लड़के। 14 हो गए लड़के, ठीक है। और चलिए साहब, तो क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज जयास रैंक अमंग द बॉयज इन द क्लास? तो बेटा 14 लड़के जया से पहले हैं, तो लड़कों में जया का कितना स्थान होगा? लड़कों में जया का 15वां स्थान होगा। अगर 14 लड़के जया से पहले है तो लड़कों में जया का 15वां स्थान हो गया, ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट, बच्चों की एक पंक्ति में निधि बाएं से 12वें स्थान पर है। तो भैया निधि बाएं से 12वें स्थान पर है, निधि को बाएं से 12वें स्थान पर बैठा दो। और राधा दाएं से 6ठे स्थान पर है, और राधा दाएं से 6ठे स्थान पर है। जब राधा बाएं और 2 स्थान खिसकती है, देखो निधि, अब 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, हमें तो दोनों पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेंगी, हमें तो दोनों ही पॉसिबिलिटी बनाना पड़ेंगी। जब राधा बाईं ओर 2 स्थान खिसकती है और निधि 2 स्थान दाईं ओर खिसकती है, तब राधा और निधि के बीच में 6 बच्चे होते हैं। जब ये 2 इधर खिसके 2 इधर खिसके, तब इनके बीच में 6 बच्चे हैं। तब इनके बीच में कितने बच्चे हैं? 6, यानी कि इनके बीच की दूरी कितनी है? 7 की हो गई। जब ये 2 इधर खिसके, है ना, बाईं ओर, और तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? तो भैया अगर मैं ऑप्शन से देखूं तो इस वाले केस की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है, इस वाले केस की जरूरत नहीं है। टोटल कितनी डिस्टेंस हो गई? 12 और 2 14 और 7 21 और 2 23 और 6 29। 29 की अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? हाँ जी। बेटा ये तो कैन नॉट बी डिटरमाइन है ना, डेटा इनएडिक्वेट, इसमें तो बता ही नहीं सकते ना टोटल कितने व्यक्ति हैं। किसी की मैथ में रैंक है, साइंस में रैंक है, हमें क्या पता चलेगा टोटल कितने व्यक्ति हैं? समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए साहब, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 32 पर, क्वेश्चन नंबर 34 पर। फटाफट से इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी। बनाओ बेटा सेकंड क्वेश्चन फटाफट। कहाँ है मैच? क्या देखेंगे? लड़कों की एक पंक्ति में गणेश अक्षय के बाएं से 7वां है। देखो जो गणेश है ना वो अक्षय के बाएं 7वां है। कहीं तो अक्षय बैठा होगा, कहीं तो अक्षय बैठा होगा। इसके बाएं 7वां, इसके बाएं 7वां कौन है? इसके बाएं 7वां गणेश है। विजय जो कि बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, अक्षय के दाएं 7वां है। अक्षय के दाएं 7वां कौन है? विजय।
और विजय खुद बाईं ओर से कितने स्थान पर है? विजय खुद बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। 7 और 7 14 और 6 20। यदि कमलेश जो गणेश के दाएं तीसरा हो, गणेश के दाएं तीसरा कमलेश, गणेश के दाएं तीसरा कमलेश है ना, पंक्ति के दाएं छोर से 20वां है। देखो गणेश के दाएं तीसरा कौन है? कमलेश, ये कमलेश। और जो कमलेश है वो पंक्ति के दाएं छोर से 20वां है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी निकल गई भाई? टोटल डिस्टेंस निकल गई 6, 6 और 3 9, 9 और 20 29। टोटल डिस्टेंस 29 की निकल गई। 29 की दूरी में कितने पर्सन होंगे? 29 की दूरी में 28 पर्सन होंगे। 29 की दूरी में 28 पर्सन होंगे। नेक्स्ट, लड़कों और लड़कियों की एक पंक्ति में 50 से कम विद्यार्थी, लड़कों और लड़कों की एक पंक्ति में 50 से कम विद्यार्थी हैं। रवि का स्थान एक छोर से 26वां है, जबकि सीमा का स्थान, रवि का स्थान एक छोर से 26वां है, जबकि सीमा का स्थान दूसरे छोर से 22वां है। जबकि सीमा का स्थान दूसरे छोर से 22वां है। रवि का स्थान एक छोर से 26वां है, जबकि सीमा का स्थान दूसरे छोर से 22वां है। सीमा का स्थान दूसरे छोर से 22वां है। यदि रवि और सीमा के बीच में 19 विद्यार्थी हैं, 19 विद्यार्थी का मतलब इनके बीच की दूरी 20, लेकिन पंक्ति में बेटा 50 से कम विद्यार्थी हैं, तो ये वाली संभावना तो गलत हो गई भाई। इनके बीच में अगर 19 विद्यार्थी हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। बस कहानी खत्म। तो यहां से लेकर यहां तक 26 की दूरी, यहां से लेकर यहां तक 20 की दूरी, 26 माइनस का 20, तो ये दूरी कितनी बची? 6। टोटल दूरी कितनी आ गई? 6 और 22 28। और 28 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 28 की दूरी में पर्सन होंगे, 28 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 27, है ना। 28 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 27। ये एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, और ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन आप करोगे। बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। पढ़ो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को। मैं आपको इस बार सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का समय दूंगा। ओनली 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, ओनली 30 सेकंड का। इस बार ज्यादा समय नहीं मिलेगा, सिर्फ 30 सेकंड का समय मिलेगा। तीन व्यक्ति बेटा, 3 व्यक्ति पी, क्यू और आर एक पंक्ति में खड़े हैं। पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं। पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं। आपको पता है पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो इनके बीच की दूरी 6 हो गई। पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं। पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं। पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? इनके बीच की दूरी 6 हो गई। पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं, इनके बीच की दूरी 6 हो गई। और 8 अन्य व्यक्ति क्यू और आर के बीच में है। देखो क्यू और आर के बीच में 8 अन्य व्यक्ति हैं, इसके अलावा 8 व्यक्ति हैं क्यू और आर के बीच में, तो इनके बीच की दूरी 9 हो गई। क्यू और आर के बीच में 8 अन्य व्यक्ति हैं, तो इनके बीच की दूरी 9 हो गई क्यू और आर के बीच में, क्योंकि 8 व्यक्ति हैं इससे अलग, तो क्यू और आर के बीच की दूरी 9 हो गई। यदि आर से पहले 3 व्यक्ति हैं, यदि आर से पहले 3 व्यक्ति हैं, देखो आर से पहले 3 व्यक्ति हैं, इसका मतलब आर का आगे से चौथा स्थान है। आर से पहले 3 व्यक्ति हैं, इसका मतलब आर का आगे से चौथा स्थान है। और ये संभावना गलत हो गई, क्योंकि आर से पहले 3 व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति हैं। और पी के पीछे 21 व्यक्ति हैं। बेटा पी के पीछे 21 व्यक्ति हैं, पी के पीछे 21 व्यक्ति हैं, इसका मतलब पी का पीछे से जो स्थान है वो 22वां है। पी के पीछे अगर 21 व्यक्ति हैं, तो पी का जो पीछे से स्थान है वो 22वां है। तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हो सकते हैं? तो भैया कितने व्यक्ति हो गए? 4 और 9 13 और 6 19 और 22 41। 41 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 41 की दूरी में पर्सन होंगे 40।
41 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? पर्सन हो गए 40। ठीक है साहब? हाँ जी, 41 की दूरी में पर्सन कितने हो गए? पर्सन हो गए 40। चलिए नेक्स्ट। पी क्यू आर स्टैंडिंग इन अ क्यू, देयर आर 5% बिटवीन पी एंड क्यू। देखो पी और क्यू के बीच में लगभग लगभग सेम क्वेश्चन है। पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो पी और क्यू के बीच की दूरी 6 हो गई। पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी हो गई? पी और क्यू के बीच की दूरी 6 हो गई। ठीक है साहब? हाँ जी, इनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? 6 हो गई। चलिए 8 पर्सन बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच में 8 व्यक्ति हैं, और देखो हमें मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन चाहिए। व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। अब देखो इस क्वेश्चन में इसने ये नहीं बोला कि पी और क्यू के बीच में 5% बिटवीन, इसने ये नहीं बोला कि 8 पर्सन बिटवीन क्यू एंड आर, इसने ये नहीं बोला कि 8 अदर पर्सन। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि 8 अदर पर्सन थे, अदर, लेकिन इस क्वेश्चन में है 8 पर्सन है बिटवीन क्यू एंड आर। तो भैया क्यू और आर के बीच में 8 व्यक्ति हैं, और हमें कम से कम व्यक्तियों की संख्या लेनी है। हमें कम से कम व्यक्तियों की संख्या लेनी है, तो मैं आर को ना राइट में नहीं बैठा सकता, मुझे आर को लेफ्ट में ही बैठाना पड़ेगा। और क्यू और आर के बीच में 8 व्यक्ति हैं, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 9 होगी। 6 की दूरी ये, 3 की दूरी ये हो गई। अब हमें कम से कम व्यक्तियों की संख्या लेनी है, और क्यू और आर के बीच में 8 व्यक्ति हैं, तो मैं आर को यहां नहीं बैठाऊंगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति हो जाएंगे, हमें कम से कम लेना है, तो आर को यहां बैठाओ। अगर 8 अन्य व्यक्ति होते तो मैं आर को यहां बैठाता। तो इनके बीच की दूरी बेटा कितनी हो जाएगी? 8 व्यक्ति हैं, तो इनके बीच की दूरी 9, 6 और 3 9 हो गई। ठीक है। इफ देयर आर 3 पर्सन अहेड ऑफ आर, बेटा आर के आगे 3 लोग हैं, आर का आगे से चौथा स्थान है, आर का आगे से चौथा स्थान है। अरे यार क्वेश्चन ही गलत कर दिया हमने, तो यहां तो उल्टा कर दिया ना हमने। पी और क्यू के बीच में, तो ये क्यू और पी लेंगे ना, 5 व्यक्ति, इनके बीच की दूरी 6। अच्छा क्यू और आर, तो बेटा आर को यहां बैठाऊंगा, क्यू और आर के बीच की दूरी 9 है, तो 6 और 3 9, कम से कम व्यक्ति लेने थे। आर के आगे 3 व्यक्ति हैं, तो आर का आगे से चौथा स्थान है, ये वाली संभावना गलत होगी, ये वाली संभावना गलत हो गई। एंड 21% बिहाइंड पी, बेटा पी के पीछे 21 है, तो पी का पीछे से स्थान होगा 22। पी के पीछे 21 है, तो पी का पीछे से 22 स्थान होगा 22, तो 6 तो ये है, 6 और 16 22। पी के पीछे 21 है, तो पी का पीछे से 22वां स्थान हो गया। तो टोटल कितना दूरी हो गई? टोटल दूरी कितनी हो गई? 4 और 3 7 और 6 13, 13 और 16 कितना हो गया? 13 और 16 हो गया 29। 29 की दूरी में व्यक्ति कितने हो गए? 29 की दूरी में व्यक्ति हो गए 28। 29 की दूरी में व्यक्ति कितने हो गए? व्यक्ति हो गए 28। 29 की दूरी में व्यक्ति 28। अब बेटा रैंकिंग के जितने भी क्वेश्चन थे ना, सारे क्वेश्चन आप बना चुके हो सारे। बस एक ये लास्ट टाइप रैंकिंग की बची है, ये आखिरी टाइप है बेटा, लास्ट टाइप है ये रैंकिंग की। ये लास्ट टाइप है कि रमन इज स्ट्रोंगर देन मदन, रमन मदन से ज्यादा स्ट्रोंगर है, मतलब कौन शक्तिशाली है। ये आखिरी टाइप बची है रैंकिंग की, जिसको हम कंपैरिजन बोलते हैं। और ये जो लास्ट टाइप है ना रैंकिंग की, इसको हम आज नहीं, इसको हम कल पढ़ेंगे। आज की सेवा यहीं तक समाप्त करते हैं हम, बाकी आप मैच देखो मजे से, ठीक है। तो कल फाइनली रैंकिंग चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स।